राजपाल यादव, ये नाम सुनते ही चेहरा कोई भी हो, एक मुस्कान तो आ ही जाती है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो जब कॉमेडी का ये बादशाह खुद एक ऐसी गंभीर कानूनी मुसीबत में फंस जाए। आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे कि कैसे एक सपना उन्हें तिहाड़ जेल के दरवाजे तक खींच लाया। मतलब 300 से भी ज्यादा फिल्में और किरदार ऐसे कि भुलाए ना भूलें। राजपाल यादव सिर्फ एक एक्टर थोड़ी हैं, वो तो आप कह सकते हैं कि दशकों से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? अरे वो छोटे से छोटे रोल में भी ऐसी जान फूंक देते हैं कि बस वही याद रह जाते हैं। उनके दोस्त नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि उनका घर तो लंगर जैसा था। मतलब कोई भी आ सकता था, खाना खा सकता था। सोचिए, स्ट्रगल करने वाले नए कलाकारों के लिए वो घर एक उम्मीद की किरण जैसा था, एक ऐसी जगह जहां दरवाजे कभी बंद नहीं होते थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा दिल रखने वाला ये इंसान आखिर जेल कैसे पहुंच गया? ये सवाल जितना चौंकाने वाला है ना, इसका जवाब वो इस कहानी को और भी ज्यादा उलझा देता है। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, और इस कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से। देखिए, एक्टर के तौर पर तो वो काफी सफल थे, सब जानते हैं। लेकिन राजपाल यादव का एक और सपना था, एक फिल्म डायरेक्टर बनने का। और किसे पता था कि यही सपना उनकी सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ बन जाएगा। देखिए, ये सब कुछ ना कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये एक लंबी कहानी है। इसकी शुरुआत हुई थी करीब एक दशक पहले, साल 2010 में, जब उन्होंने अपनी फिल्म बनाने के लिए 5 करोड़ का लोन लिया। फिल्म चली नहीं, फ्लॉप हो गई, और बस वहीं से कर्ज और कानूनी लड़ाइयों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो आज उन्हें इस मोड़ पर ले आया है। और वक्त के साथ साथ ये प्रॉब्लम और बड़ी होती चली गई। जो कर्ज 5 करोड़ से शुरू हुआ था, वो ब्याज और जुर्माने लगते लगते लगभग 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये सिर्फ एक रकम नहीं थी, ये उनके ऊपर एक पहाड़ जैसा बोझ था जो हर दिन बढ़ता जा रहा था। अब इतने सालों तक ये मामला खिंचता रहा, और आखिरकार कोर्ट का सब्र भी जवाब दे गया। न्यायपालिका ने, मतलब जुडिशरी ने, एक बहुत ही सख्त स्टैंड लिया और ये साफ कर दिया कि भाई देखो, कानून की नज़र में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा। और दिल्ली हाई कोर्ट का ये जो फैसला था ना, ये अपने आप में एक मिसाल बन गया। इसने एक सीधी सी बात साफ कर दी कि जब बात कानून को मानने की आती है तो किसी का स्टारडम, किसी की शोहरत उससे बचा नहीं सकती। फैसला पूरी तरह से फैक्ट्स और सबूतों के आधार पर ही लिया गया था। पर सवाल ये है कि कोर्ट ने इतना सख्त फैसला लिया क्यों? तो इसकी वजह भी काफी साफ थी। पहली बात, बार बार वादे तोड़े गए। दूसरी, कोर्ट के ऑर्डर्स को नजरअंदाज किया गया। और तो और, सरेंडर करने का जो सीधा आदेश था उसे भी नहीं माना गया। तो ये मामला सिर्फ कर्ज का नहीं रहा, ये कोर्ट की तौहीन, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बन गया था। और कोर्ट के ऑर्डर में जो शब्द इस्तेमाल हुए, उनसे नाराजगी साफ छलकती है। उन्होंने कहा कि ये बर्ताव कानून के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाता है। कानून उसका पालन करने वालों को इनाम देता है, उसकी अवमानना करने वालों को नहीं। मतलब साफ था, ये मामला अब पैसे से कहीं आगे कानून और न्याय व्यवस्था के सम्मान का सवाल बन चुका था। और यहीं पर यह कहानी सबसे ज्यादा पेचीदा हो जाती है, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ राजपाल यादव की इमेज है, एक दरिया दिल, सबकी मदद करने वाले इंसान की, और दूसरी तरफ कोर्ट में उनकी सूरत बनी एक ऐसे शख्स की जो बार बार कानून को तोड़ रहा था। और ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये और भी बढ़ जाता है जब हम 2018 की बात करते हैं। जब वो पहले जेल गए थे तो उनका बर्ताव बहुत अच्छा बताया गया था। कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने वहां भी साथी कैदियों के लिए एक्टिंग वर्कशॉप चलाई थी। मतलब जेल में भी अपनी कला से पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश। कोर्ट में उनका एक बयान उनकी बेबसी और हताशा को दिखाता है। उन्होंने कहा, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। सर, मैं बिल्कुल अकेला हूं, कोई दोस्त नहीं है। सोचिए, जो कलाकार पर्दे पर सबको हंसाता है, वो असल जिंदगी में अपनी बेबसी पर कितना अकेला महसूस कर रहा था। लेकिन कानून तो कानून है, वो भावनाओं से नहीं, सबूतों से चलता है। और कोर्ट के लिए उनकी पर्सनल परेशानियां उनके लगातार कानून तोड़ने को सही नहीं ठहरा सकती थीं। इसीलिए कोर्ट ने उनके बर्ताव को निंदनीय, यानी डिप्लोरेबल कहा। लेकिन जैसे ही राजपाल यादव के जेल जाने की खबर आई, एक हैरान करने वाली चीज हुई। फिल्म इंडस्ट्री, जो हमें अक्सर बटी हुई सी लगती है, वो उनके सपोर्ट में एक साथ खड़ी हो गई।
इससे ये भी पता चलता है कि मुश्किल वक्त में ये इंडस्ट्री एक परिवार की तरह भी बन जाती है। और सपोर्ट करने वालों में छोटे-मोटे नाम नहीं थे। सोनू सूद, सलमान खान, अजय देवगन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, लिस्ट लंबी है। इससे एक बात तो साफ है कि इतने सालों में उन्होंने इंडस्ट्री में सिर्फ काम नहीं किया, बल्कि दोस्त और रिश्ते भी बनाए हैं। और ये मदद सिर्फ जुबानी नहीं थी। एक म्यूजिक बिजनेसमैन ने तो उनकी रिहाई में मदद के लिए 1.11 करोड़ रुपए देने का वादा तक कर दिया। ये एक बहुत बड़ी एक सॉलिड हेल्प थी। पैसों के अलावा भी मदद आई। सोनू सूद जैसे एक्टर्स ने उन्हें काम ऑफर किया, और शायद ये सबसे बड़ी मदद होती है, क्योंकि ये उन्हें अपने पैरों पर दोबारा खड़े होने और इज्जत के साथ अपना कर्ज चुकाने का एक मौका देती है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो हमें समझनी होगी। जेल की सज़ा काटने का मतलब ये नहीं है कि कर्ज माफ़ हो गया, बिल्कुल नहीं। कानूनी तौर पर वो जो लगभग 9 करोड़ रुपए की देनदारी है, वो अब भी उन पर बाकी है और उसे उन्हें चुकाना ही पड़ेगा। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी इंसान को असल में कैसे आंका जाए? उसके दरियादिल स्वभाव से, या फिर उसकी कानूनी जिम्मेदारियों को निभाने के तरीके से? और जब ये दोनों चीजें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हों, तो सही और गलत का फैसला कैसे किया जाए? इसका जवाब शायद इतना सीधा और आसान है ही नहीं।